वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, ये उनकी कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि 31 मार्च 2019 के एंड में हमारी बैलेंस शीट क्या डिपिक्ट कर रही है। बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी साइड भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं और एसेट साइड भी दी हैं। लाइबिलिटी साइड में कहा है कि ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, हमारा जनरल रिजर्व क्या है, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और हमारे क्रेडिटर्स क्या है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है जी। अब देखते हैं कि चेंजेस किस चीज़ों में आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स कह रहे हैं कि अब हम 2:2:1 में लेंगे। दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 2:2:1। ठीक है जी। अब आगे उन्होंने क्या कहा, अगर ऐसी चीज़ें आती दैट मीन्स वहाँ पर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज बाय 10%। अब देखो, हाँ, यहाँ पर ना दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बाय, एक होता है टू। बाय जब भी आता है तो दैट मीन्स उस चीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास कितनी है? 2,60,000। 2,60,000 का 10% कितना हो गया? 26,000। तो दैट मीन्स बाय अगर वर्ड कहा है तो दैट मीन्स वो एडिशनल नंबर होता है, एडिशनल होता है, तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब आगे मशीनरी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब डिक्रीज। बाय, फिर बाय आ गया 15%। मशीनरी पर 3,50,000 पे आप कितनी परसेंटेज लगाओगे? 15% लगाओगे। ठीक है, आगे देखिए स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू 1,00,000। अब यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि स्टॉक जो है वो 1,00,000 तक इंक्रीज हो गया है। पहले स्टॉक कितना था? 90,000 था। 90,000 से अब कितना हो गया है? 1,00,000 हो गया। तो दैट मीन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10,000 का। यहाँ पर जब मैंने कहा ना 2 है तो माइनस करना है, अगर बाय है तो मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट रेट 5% ऑन सन्डे डेटर। आपने तो किया हुआ है ना, ये फाइनेंशियल चैप्टर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था उसमें किया था कि डेटर्स पे मतलब इस पे 1,00,000 पे 5% की प्रोविज़न जो है वो क्रिएट करनी। हमेशा याद रखना कि जब हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की बात करते हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, इसे हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। चाहे वो यहाँ से माइनस कर लो, चाहे वो लाइबिलिटी साइड में लिख दो, दोनों चीज़ें सेम हैं, बट हम इसे हमेशा एज ए लाइबिलिटी लेकर चलते हैं। ठीक है जी। अगर क्रिएट करना है तो मतलब वो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, हमारी प्रोविज़न इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स वो रीवैल्यूएशन की किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड की। और अगर वो ख़त्म हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो वो रीवैल्यूएशन किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटी हैं। 5,000 इज़ नॉट टू क्लेम द ड्यूज। कि उन्होंने कहा कि जो 5,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने वो अब क्लेम नहीं लेना चाहते, वो नहीं चाहते अपना पैसा 5,000। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, छोड़ो, हमने आपसे पैसे नहीं लेने। तो दैट में ये 5,000 से क्रेडिटर्स आपके क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ स्टॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू 10,000। यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था आपके पास? 30,000 और आपको क्लेम कितना है? 10,000। मतलब ये 30,000 में से ये कंप्लीट हो सकता है। तो दैट मीन्स ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं नहीं जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जो है वो 30,000 से ज़्यादा हो जाती, ठीक है, तो फिर रिवैल्यूएशन में अकाउंट में आता। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं 2,000 के जो कि पे किए हैं फर्म ने फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर। बस खर्चा किया है उन्होंने, एक्सपेंसेस हुए हैं रीवैल्यूएशन पे। तो एक्सपेंसेस हुआ है रीवैल्यूएशन के टाइम पे, तो दैट मीन्स वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पे जाता है?
डेबिट साइड पे जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है। ठीक है जी। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, जो है इंक्रीज मतलब इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट है तो वो किस साइड जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के? क्रेडिट साइड पे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट जाएगी? 10% जाएगा 2,60,000 का। हमेशा याद रखना सिर्फ क्रक्स अमाउंट ही लिखनी है, ज़्यादा वो जो पूरी अमाउंट्स होती हैं वो नहीं लिखनी। ठीक है, ना ही इसको 26,000 को प्लस करके लिखना था, सिर्फ जो माइनस करके आती हैं अमाउंट्स वही। अगर बाय है तो सीधी जितना उस पर कैलकुलेट करके आया वो लिखना है, और अगर 2 आया तो वो माइनस करके लिखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा है मशीनरी अब रिड्यूस हुई है 15,000, एसेट डिक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड पे टू मशीनरी 3,50,000 पे 15% आ गया हमारा 52,500। क्लियर। अब इसके बाद स्टॉक इंक्रीज मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है 90,000 से 1,00,000, तो दैट मीन्स 10,000 का वो इंक्रीज हो गया बाय स्टॉक 10,000। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविज़न क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट पे, तो दैट मीन्स ये क्रिएट होगी टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी होगी? डेटर्स कितने हैं हमारे? 1,00,000, 1,00,000 के ऊपर 5%, तो दैट मीन्स ये हमारा कितना आ गया? 5,000 आ गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्राइटर्स 5,000 के कह रहे हैं कि हमने ड्यू हमें नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे क्राइटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ पर जाता है? क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मैंने कहा था ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है। ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस जाते हैं डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक अकाउंट। एक्सपेंस कितना आ गया? 2,000। ठीक है जी। अब इसकी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड हमारी टोटल करके आ गई, सॉरी डेबिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही है 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 हमारा आ रहा है 59,500। और 59,500 में से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा यहाँ पर बैलेंस निकल रहा है 18,500, जो कि हो गया लॉस। बाय लॉस कहाँ पर डालना है? ट्रांसफ़र टू कहाँ पर? किस किस के अकाउंट में? अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अनिल है। दूसरा पार्टनर कौन है? मानवी। और तीसरी है पायल। और किस रेशो में आपने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3:2। दैट मीन यहाँ पर आपने क्या करना है? 5/10, 18,500 इंटू 3/10 और 18,500 इंटू 2/10। तो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी निकलती है यहाँ पर? इसकी आती है 9,250, यहाँ पर आती है 5,550 और इसकी आती है 3,700, और ये आ गया आपका बैलेंस। ठीक है जी। तो मतलब क्रेडिट और डेबिट साइड को माइनस करके जो साइड भी छोटी आ रही है, मतलब यहाँ पर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तो हमने माइनस करके देखा तो वो यहाँ पर आ रहा है 18,500 का डिफरेंस। तो दैट मीन ये 18,500 हमने सभी पार्टनर्स को कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन तीनों को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है जी। अब इस अकाउंट से हम बनाएंगे डालेंगे हम अपने जनरल एंट्रीज। ठीक है जी। क्लियर। करें शुरू। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं ये जो जनरल एंट्रीज हैं जो कि क्रेडिट साइड में दी हुई हैं। सबसे पहले देखो ये दोनों एसेट इंक्रीज हुए हैं, तो हम इसे एक एंट्री में भी लिख सकते हैं। लैंड एंड, ये देखो ये क्रेडिट साइड में है, तो हमारी एंट्री में क्या आ गया? डेबिट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या हो गया? क्रेडिट। कितनी आई है? 26,000। ये आ गया 10,000। यहाँ यही सेम अमाउंट उठा के यहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ पर आ गया 36,000। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग द वैल्यूज ऑफ एसेट्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है जी। अब यहीं पे अगर मैं क्रेडिटर्स की भी लूँ तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट
to revaluation account being value of creditor is decreased कितनी अमाउंट से, 5,000 से। ठीक है जी। ऐसे ही अब मैं मशीनरी की वैल्यू की एंट्री डाल सकती हूँ, ऐसे ही मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल की और कैश एंड बैंक अकाउंट एक्सपेंस की, ऐसे ही मैं ये जो भी इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी भी। ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट एंट्रीज जो कि रीवैल्यूएशन की। देखो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में था मशीनरी, और रीवैल्यूएशन आ गया डेबिट में, तो मशीनरी होगी क्रेडिट, और डेबिट साइड पे हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा था तो वो भी आ गया हमारा क्रेडिट में। ऐसे ही रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में हमने कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा था तो इसकी एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब लॉस को की एंट्री डालने से पहले हमने एक और काम करना है। क्या? ये जो हमें जनरल रिज़र्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिए हुए हैं, तो ये दोनों रिज़र्व्स भी हमने अपने पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो जब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? सबसे पहले जनरल रिज़र्व की, जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज टू पायल्स कैपिटल अकाउंट being general reserve is credited to partners कैपिटल अकाउंट। तो इनकी अमाउंट कितनी है? जनरल रिज़र्व की अमाउंट कितनी थी? 20,000। तो दैट में 20,000 को हम 5/10, 20,000 को 3/10 और 20,000 को 2/10 में हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 6,000 और यहाँ पर आ जाएगा 4,000। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व की एंट्री आ जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि 10,000 का उन्होंने क्लेम ले लिया है, तो एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी की अमाउंट कहाँ पर चली जाएगी? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू अनिल्स, टू मानवीज और टू पायल्स, being workman compensation reserve after providing claim credited to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास रिज़र्व कितना था? 30,000 का था, तो दर में पूरा रिज़र्व था 30,000 का। 10,000 हमने क्लेम ले लिया तो बचा कितना? 20,000। तो डेट में 20,000 फिर से वही 5/10, 3/10 और 2/10 में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। और इसके बाद हम लास्ट एंट्री डालेंगे कौन सी? जो रिवैल्यूएशन का लॉस है। लॉस हमने क्रेडिट साइड में डाला है तो डेबिट में ये एंट्री में कहाँ आ जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आ जाएगा तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट्स कितनी थी? 9250, 5550 एंड 3700। और टोटल था हमारा 18,500। और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो दर में सारी एंट्रीज डालने के बाद ही आप ये लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू को पोस्ट करोगे। ओके जी। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन से कैसे आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है वो थी। क्लियर जी?